गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंगलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो वसुदेव सुतं कंस चारचूर्मर्दनम वसुदेव सुतं कंस चारचूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबके हृदय में मेरे हृदय में विराजमान हृदय स्थित राम की जय। सभी देवी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों की जय। आज का प्रसंग है कि बरसाने की राधा कौन है, बरसाने की आध्यात्मिक राधा कौन है। बरसाने की राधा तो ये सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन बरसाने की आध्यात्मिक राधा कौन है, जो हमारे आपके सभी के अंतःकरण में निवास करती है। तो उन बरसाने की राधा के बारे में आज सबको बताएंगे कि वो बरसाने की हृदय स्थित बरसाने की राधा कौन है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और ये हम जान जाएंगे जब तो परमात्मा और जीवात्मा रूपी राधा या अंतःकरण की प्रेम वृत्ति रूपी राधा के बारे में हमें अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि अंतःकरण की बरसाने वाली आध्यात्मिक राधा कौन है। और ये वाली तो जानते हैं आप लोग, बरसाने की राधा जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। तो आइए इस विषय में चर्चा करते हैं आज के प्रसंग में। तो देखिए, जो बरसाने की राधा थी वो वृषभान ग्वाले थे, उनकी एक पुत्री थी। करीब 50 किलोमीटर दूर बरसाना गांव से रालुका नाम का गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे वृषभान जी जमींदार थे, जैसे नंद जी सभापति थे आज के युग के, तो वो बरसाने में रहते थे। तो फिर ये बरसाने आ गए। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था कारागार में, इसके बाद वो भी
गोकुल में आ गए थे, सबको पता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि आध्यात्मिक बरसाने की आध्यात्मिक राधा कौन है। तो हमारे सबके अंतःकरण में वृत्तियां पाई जाती हैं, हमने पिछले अध्याय में बताया है। तो सबसे पहले समझेंगे कि राधा है कौन। राधा देखिए, राधा जो भौतिक राधा थी, इनका जो चरित्र था वो प्रेम का चरित्र था, प्रेम का अवतार कहा गया है इनको। प्रेम और भक्ति, कुछ लोग प्रेम भक्ति करुणा तीनों कह देते हैं कि राधा जी जो थी प्रेम की, भक्ति की और करुणा की अवतार थी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कह तो देते हैं सब, लेकिन अध्यात्म रूप से बहुत गहराइयों में समझने की जरूरत है कि आध्यात्मिक बरसाने की राधा कौन है। तो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण में दो प्रकार की वृत्तियां पाई जाती हैं हर व्यक्ति के अंतःकरण में। सब अंदर का चित्रण है, अंतःकरण का चित्रण है। वो तो बरसाने वाली राधा खत्म हो गई, देहधारी थी, जीवात्मा थी। लेकिन मैं जिस राधा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस राधा को अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी श्री प्रेमानंद जी, इनको हम सदगुरु कहते हैं, और वो महान संत हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने समस्त भक्तों को बताया राधा के बारे में। तो मैं बताऊंगा कि राधा के बारे में उन्होंने बताया तो क्या बताया, वो समझ में आपको आ जाएगा हमारे प्रसंग के माध्यम से। तो आजकल क्या है, जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, पहले भी, आज भी और आगे भी होंगे, तो महापुरुष कोई गलत नहीं होता है, वो तो सदगुरु होता है। उसने बताया, लेकिन लोग लालच के कारण, आसुरी वृत्तियों के कारण, काम क्रोध मद लोभ, जो लोभ है, लालच है, इसके कारण वो लोग चरित्र की पूजा न करके चित्र की पूजा करने लगते, भौतिक दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन जितने भी हमारे देवी देवता हैं, वो सब आध्यात्मिक दृष्टि से उनको देखो तो आपकी बात समझ में आ जाएगी कि हमें पूजा किसकी करना चाहिए और किसका नाम लेना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरा अंतःकरण, सबका अंतःकरण, इसमें दो प्रकार की वृत्तियां पाई जाती हैं, एक आसुरी वृत्तियां और दूसरी दैवी वृत्तियां, जिनको गीता में आसुरी संपद और देवी संपद कहा गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे सखे, आप सबके अंतःकरण में दो प्रकार की वृत्तियां पाई जाती हैं, एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। जो दैवी संपत्ति है उसके अंतर्गत ये जो कृष्ण लीला है, इसमें हम आपको दैवी संपत्ति भी दिखाएंगे और आसुरी संपत्ति भी दिखाएंगे। लेकिन इसके जो दो प्रमुख नायक हैं, भगवान तत्वदर्शी, भगवान सगुण परमात्मा श्री कृष्ण जी, और प्रेममयी वृत्ति श्री राधिका जी, इन दोनों के बारे में पहले हम आध्यात्मिक स्तर से बताने जा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु। तत्वदर्शी सदगुरु उसे कहते हैं जो है तो नर, लेकिन नर रूप में क्या है, हरि है। तो मैं सबसे पहले उनकी वंदना करना चाहता हूँ, जो नर रूप में हरि है, तत्वदर्शी सदगुरु है भगवान कृष्ण। गीता में उन्होंने कहा है, तो श्लोक भी लिखा है शास्त्रों में, मैं उसके माध्यम से उनकी वंदना पहले कर लूँ, इसके बाद आगे की कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। तो कि वसुदेव सुदम कंस चार चूर मर्दनम, अब वसुदेव सुतम कृष्ण चार चूर मर्दनम, और देवकी परम आनंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो वसुदेव सुदम कंस चार चूर मर्दनम,
और देवकी परम आनंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। वसुदेव सुदम कंस चार चूर्ण मर्दनम देवकी परम आनंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। पहले मैं इस श्लोक की व्याख्या करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके सामने दर्शा रहा हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था द्वापर में, तो बहुत सारे लोग नहीं जान पाए थे कि ये हैं कौन। बहुत सारे लोग नहीं जान पाए। यदि सारे लोग जान जाते पृथ्वी के, तो निश्चित रूप से महाभारत नहीं होती। एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप चाहे गांव के रहने वाले हों या कस्बे के रहने वाले हों, और चाहे जिस देश के रहने वाले हों, यदि आपके गांव में कोई धर्मात्मा, बलशाली, बलवान आदमी रह रहा है और धर्मात्मा है, तो निश्चित रूप से उस गांव में कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, कोई अनीति नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार की अनीति नहीं हो सकती। होगी भी तो वो व्यक्ति अपनी बल और बुद्धि से, धर्मार्थ बुद्धि से, सबसे पहले धर्मार्थ बुद्धि से जो सुमत और कुमत लड़ती हैं आपस में, उनको शांत करा देगा। सुमित्रा बन करके धर्म का काम करेगा। ठीक उसी को विश्वामित्र कहते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे, तो इन्होंने विश्व शांति के लिए इनका अवतार हुआ। तो भगवान कृष्ण के बारे में बताने जा रहा हूं आपको कि वसुदेव सुदम कंस चार चूल मर्दनम देवकी परम आनंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुदम सुतम, ये वासुदेव के सुत थे, पुत्र थे। तो ये वासुदेव कौन है? वासुदेव कौन है? वासुदेव है वो ब्रह्म, जो कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में निवास करता है। बिन पथ चले सुनय बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, उसी को वासुदेव कहा गया है। समस्त पृथ्वी, समस्त विश्व में वो वास, उसका वास है, कण कण में वास है, उसको वासुदेव कहते हैं। और उसके ये पुत्र हैं। और देवकी क्या है? देवकी योग माया। तो भगवान जो कण कण में व्याप्त है, उसको वासुदेव कहते हैं, और उसकी योग माया को देवकी कहते हैं। तो योग माया हमेशा अपने ब्रह्म के साथ रहती, परमात्मा के साथ रहती। और उसके पुत्र कौन होते हैं? शरीर रूप में वो साकार परमात्मा सदगुरु होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं। वसुदेव सुतम हो गए। कंस चार चूर्ण मर्द। अब श्लोक का आगे का अर्थ है कंस चार चूर्ण मर्दनम। तो कंस के बारे में आप जानते हैं कि कंस कौन है? चारुण कौन था जिनका मर्दन किया भगवान श्री कृष्ण ने? ये कंस हमारे अंतःकरण की आसुरी वृत्तियां हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि अंतःकरण में दो प्रकार की सेनाएं, वृत्तियां, एक दैवी वृत्ति और एक आसुरी वृत्ति, जिनको गीता में दैवी संपद और आसुरी संपद कहा गया है। तो ये जो कंस है, ये आसुरी संपद के अंतर्गत आता है। तो जब कोई प्रेम की वृत्ति वाला साधक या भक्ति वाला साधक जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, भगवान को पाने की इच्छा करता है, कैसा प्रेम उसका? राजा दशरथ की तरीके सत्य प्रेम, उनका सत्य प्रेम था। पंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरी। ऐसा प्रेम होना चाहिए। यदि वो परमात्मा हमसे बिछुड़ रहा है, तो हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए। राजा दशरथ बड़ा प्रेम करते थे, अटूट प्रेम था, सत्य प्रेम था। सत्य प्रेम उसे कहते हैं कि सत्य यदि छूट जाए तो ये शरीर नश्वर हो जाए, इसका मरण हो जाए। एक उदाहरण दिया गया है राजा दशरथ का। ऐसा सत्य प्रेम होना चाहिए। आजकल लोग कह देते हैं अरे हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब तक आदमी जिंदा रहता है, और जब मर गया तो खूब तेरही की पूड़ी खाते हैं, खाती हैं और खाते हैं खूब हंस हंस के। तो ये सत्य प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ का प्रेम है।
जब तक वो पति या जो भी है, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री खत्म होती है तो पुरुष को आराम से खाता है पूरी, पुरुष खत्म होता है तो स्त्री खाती है 12-13-14 दिन के बाद। तो ये सत्य प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ का प्रेम है। लेकिन जो प्रेममयी वृत्ति होती है वो सत्य प्रेम करती है। राधा जी जो थी वो प्रेममयी वृत्ति थी, ये उस परमात्मा की विभूति थी। लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति, ये सब क्या है? ये उस परमात्मा की विभूतियां हैं। तो राधा जी जो थी ये प्रेम की विभूति थी। और भगवान कृष्ण कौन थे? ये भी प्रेम की विभूति थी। इनको प्रेम का अवतार कहा गया है। भगवान शंकर को करुणा का अवतार कहा गया है और भगवान श्री राम को मर्यादा का अवतार कहा गया है। भगवान शंकर के श्लोक में आप लोग पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवनम भानि सहितम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये करुणा के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और शांति के अवतार है। अवतार का मतलब होता है धारण करना, कोई चीज धारण करना। तो प्रेम और शांति इन्होंने धारण किया है। इनके अंदर जो परमात्मा राम थे, जागृत हुए, तो ये सदगुरु थे। और सदगुरु का काम क्या होता है? सदगुरु का काम होता है प्रेम और शांति हर साधक के अंदर लाना, तभी उसका कल्याण हो पाएगा। प्रेम होगा तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और शांति लाना, शांति कब आती? जब मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर, जो अंतःकरण का राजा है मन, मन के अंदर जो इस वृत्तियां होती हैं, आसुरी वृत्तियां, उन वृत्तियों को सदगुरु नष्ट करता है। जो साधक के अंदर आसुरी वृत्तियां होती हैं, उन आसुरी वृत्तियों को नष्ट करके प्रेम की धारा, प्रेम की गंगा साधक के अंदर बहा देता है, तो शांति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, उनके अंदर जो है जेल में, वो परमपिता परमात्मा हृदय स्थित राम प्रकट हुआ। तभी कहा जाता है प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ठीक है, यशोदा के हितकारी या कौशल्या के हितकारी, इस तरीके से बोला जाता है। तो इनके अंदर प्रकट हुए थे। ठीक, तो इनका उद्देश्य था कि संसार में शांति और प्रेम स्थापित करना। इसी में लगे रहे पूरा जीवन। कौरव पांडवों के युद्ध में भी प्रेम और शांति के लिए जहाँ जरूरत बातचीत की पड़ी वहाँ बातचीत से निपटाया, जहाँ राजनीति की जरूरत पड़ी वहाँ राजनीति से निपटाया, और जहाँ पर युद्ध की जरूरत पड़ी अपने जीवन काल में उन्होंने युद्ध भी किया। तो सदगुरु का युद्ध क्या होता है? ये तो बाहर के कृष्ण थे, लेकिन अंदर के जो कृष्ण, उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि जितनी भी वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, तो आसुरी वृत्तियों को मार करके दैवी संपत्ति को बढ़ाने का काम है। ये वही काम करते हैं। इसी को कहते हैं धर्म की स्थापना। धर्म संस्थापना अर्थ है भवन भवानी युगे युगे। ये धर्म की संस्थापना करते हैं, आसुरी असुरों को मार करके और देवताओं की बढ़ोतरी करना। तो भगवान जो श्री कृष्ण थे सदगुरु थे, प्रेम के अवतार थे। और जो माता स्वरूप देवी राधा जी जो थी, राधिका जी जो थी, तो ये प्रेम की वृत्ति थी, ये भी प्रेम की अवतार थे। तो हमारे अंतःकरण में ये वृत्तियां, प्रेम, दया, धर्म, ज्ञान, वैराग, ये सब क्या है? ये देवी संपत्तियां हैं। इसमें एक प्रेम है। तो प्रेम की वृत्ति साधक के अंदर क्या होता है? प्रेम की वृत्ति। जब प्रेम की वृत्ति, उसी को अनुराग कहते हैं, जब जागृत होती है, सदगुरु की कृपा हो जाती है, सदगुरु मिल जाते हैं, तो उसको रास्ता बता देते हैं, विधि बता देते हैं कि आप प्रेम परमात्मा में लगाएं, ना कि संसार के कार्यों में लगाएं। तो वो परमात्मा में लगाने लगता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। राधा जी क्या करती थी? भौतिक राधा जी जो बरसाने की थी, देहधारी राधा जी, ये इन्होंने जीवन में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। रास लीला, दुनिया, सब सारे काम सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब जरासंध से युद्ध हुआ, कंस को मार करके भगवान श्री कृष्ण और
भगवान बलराम जी। जरासंध से युद्ध किया, इसके बाद कई बार युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध में उसको भ्रमित किया और इसके बाद भ्रमित करने के बाद ये द्वारिका में स्थापित हो गए। वहाँ अपनी राजधानी बना लिया, मथुरा को छोड़ दिया। सारे लोग पहुँच भी गए, यहाँ दिखाया गया योग माया से पहुँच गए, तो योग माया से कोई नहीं पहुँचा था। योग माया से यदि वो पहुँचा देते रातों रात सारे मथुरा वासियों को, तो लोग भ्रम में नहीं रहते। दुर्योधन भ्रम में नहीं रहता, कोई युद्ध नहीं करता, जान जाता कि ये तो परमपिता परमेश्वर है। एक सेकंड में वो करते ही नहीं युद्ध। आपकी कोई शक्ति जान जाए तो आपसे वो नहीं लड़ेगा, और जब नहीं जान पाता है, भ्रम में रहता है रावण की तरीके, तो फिर वो आपसे युद्ध करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। तो इनको कोई जान नहीं पाया। योग माया से कुछ नहीं, सबके अंदर जो योग माया होती है, सबके अंदर वो परमात्मा राम था, इनके भी अंदर था, इनके अंदर जागृत हो गया था। जिसके अंदर जागृत हो जाता है उसके अंदर इतना पावर आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि जिस व्यक्ति से एक बार बोल देंगे, वो व्यक्ति एक बार बोल देगा, वो सदगुरु एक बार बोल देगा, तो उसकी बात वो साधक तुरंत मान जाता है, इतना प्रभाव पड़ता है। अब आजकल जितने सदगुरु हैं वो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाले हैं, क्योंकि स्वयं पालन नहीं करते हैं, स्वयं राम राम जपते नहीं, दूसरों को कह देते हैं ये जपिए वो जपिए, तो उनकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे हमारे देश में भागवताचार हैं, खूब धर्म की चर्चाएं होती, लेकिन उनकी चर्चाओं का पालन कोई भी साधक या जनता का व्यक्ति मनुष्य नहीं करता है। जितनी देर बैठेगा भागवत में उतनी देर तो ठीक है, इसके बाद घर आया, आ करके फिर अपने संसारिक कार्यों में लग गया, लड़ाई झगड़े, झूठ बोलना, चोरी करना, जितने भी दुष्कर्म है सब करने लगता है। तो क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? कुछ संतों का प्रभाव पड़ जाता है, जो स्वयं पालन कर रहे हैं, जो सदगुरु हैं, साधक हैं, उनके एक ऐलान से, एक फरमान से फतवा जैसा एक निर्देश लागू हो जाता है, और जो उन्होंने कह दिया वही सब कहने लगते हैं, क्योंकि वो पालन कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, एक बार बोल दिया कि भाई राम का जप करो और प्रेम के साथ करो, राधा ही प्रेम है, प्रेम तत्व है बताया, तो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने तो राम के लिए बताया, राम का वो जप करते हैं, और राधा को बताया कि राधा जो है उनकी आदि शक्ति है, प्रेम की पराकाष्ठा है, एक वृत्ति है। इस तरीके का प्रेम करो भगवान से तो आपको भगवान मिल जाएंगे, जैसे राधा जी ने किया था। तो लोगों ने क्या किया कि उनके उपदेश को नहीं माना, लोग राधा राधा का ही जप करने लगे कि यार प्रेमानंद जी को छोड़ो, राधा में जब इतना पावर है तो राधा राधा जपो, कोई पूजा वूजा मत करो। सुबह शाम जो है तकिया कलाम की तरीके राधे राधे, एक ने बोला राधे तो दूसरे ने कहा राधे, पूरे देश में राधे 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 हो रहा है। तमाम लोग जो है गुरु को दोष दे रहे हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो हृदय स्थित परमात्मा राम को जानते हैं, वो कहते हैं ये सब क्या चल रहा है वंडर, हमारे देश फिर अधर्म के क्षेत्र में गुलाम हो रहा है, परमात्मा को छोड़ रहा है। तो राधा जी अलग हैं और परमात्मा अलग है। राधा जी एक माध्यम है, एक कन्वेंस है, मनुष्य को परमात्मा प्राप्त करने के लिए एक कन्वेंस है, एक साधन है। ये नाम एक साधन है, इससे प्रेरणा मिलती है। इस प्रेम रूपी राधा के नाम में बैठ करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की टेर लगाइए, पुकार लगाइए। आप राम स्मरण कीजिए, राधा जी के चरित्र को स्मरण करो कि उन्होंने कितना प्रेम किया था। अभी मैं बता रहा हूँ कि राधा जी की शादी क्यों नहीं हुई, उनकी शादी क्यों नहीं हुई। अरे भाई, जब इतना कोई प्यार आजकल करता है, इतना प्रेम, तो घर वाले नहीं करते तो आजकल का जो युग चल रहा है, प्रेम करने वाला प्रेम करने वाले से कर लेता है शादी, तो वो भी कर सकती थी। तो भगवान श्री कृष्ण समर्थवान थे। या तो फिर कह दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते थे, सिर्फ राधा जी करती थी, तो यह संभव है। दोनों एक दूसरे को, वो सदगुरु थे और ये उनकी शिष्या थी, सखे थी, शिष्य थी, सखे थी प्रेम की, तो ये साधक थी। तो गुरु हमेशा जो होता अपने साधक को अपना नाम जपने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है जो तेरे अंदर है हृदय में, जो मेरे अंदर है, उस परमात्मा का नाम लो।
राधा जी की ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब जरासंध ने परेशान किया, भगवान चले गए, सारे मथुरा वासियों को ले गए जो मथुरा के लोग थे, लेकिन राधा जी के पिताजी और राधा जी बरसाने से और नंद बाबा नहीं गए। परम मित्र थे, प्रसभान जी नंद बाबा के परम मित्र थे, नहीं गए। बाकी लोग चले गए, मथुरा के वासी द्वारिका में रहने लगे। लोग जाया करते थे मिलने भगवान श्री कृष्ण से, तो सखियां थी, जब जा रहे थे, आपको वृतांत पता है कि सारा गोकुल दुखी हो गया था जब वो मथुरा आए थे। अब मथुरा के बाद जब गए द्वारिका, तो फिर कहने की क्या बात है, वो तो कभी कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्या दशा थी मथुरा की, गोकुल की, बरसाने की, बहुत ही दुखदमय दशा हो गई थी प्राणियों की। तो जाने वाले गए, बाकी लोग नहीं गए। राधा जी क्यों नहीं गई भाई? नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि जब श्री कृष्ण भगवान सदगुरु श्री कृष्ण जी जब जा रहे थे, तो किसी से नहीं मिले, सिर्फ राधा जी से मिले। राधा जी से मिले और राधा जी रोने लगी कि आप जा रहे हैं कान्हा? तो उन्होंने कहा हाँ राधा जी, आज मैं आपसे अकेले मिल रहा हूँ और आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, अपने बारे में और तुम्हारे बारे में बताने जा रहा हूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन। ये जो मोह है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते हिते उपजत है बहुसूला। तुम्हारे अंदर मोह है हमारे प्रति, इसीलिए तुम दुखी रहती हो। तो आज मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ। तो उनको ब्रह्म ज्ञान दिया कि ये राधे, जो मैं हूँ और जो तुम हो, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? बोले हमारा जो जन्म हुआ है ये पृथ्वी में शांति और प्रेम स्थापित करने के लिए हुआ है, इसलिए हमें कार्य करना पड़ेगा। और जो तुम हो, तुम कौन हो? तुम भी साधारण नहीं हो, प्रेम की वृत्ति हो। तो तुम प्रेम की वृत्ति हो, तो जितना तुम प्रेम हमसे करती हो, उतना तुम प्रेम अपने हृदय में स्थित परमात्मा से करिए। जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है। भगवान कृष्ण कहने लगे, राधा जी रो रहे हैं तो समझा रहे हैं उनको। क्या कहते हैं? बता रहे हैं कि शरीर क्या है, इस शरीर से आप प्रेम करती हैं, ये शरीर नश्वर है, तुम भी मरोगी, शरीर छोड़ोगी और मैं भी छोड़ूंगा। मैं भी, ये शरीर हमारा अमर नहीं है, मुझे भी ये छोड़ना पड़ेगा। और अंत में बहलिए के बाण से मारे भी गए। तो उन्होंने कहा कि अस्ति चर्म मम, कि अस्ति चर्म मैं देह मम, अता में ऐसी प्रीत, अवैसी जो हृदय राम में, तो भव भय होए न भीत। तो अस्ति चर्म में देह मम, मेरा शरीर अस्त और चर्म का बना हुआ है, और इस देह रूपी शरीर से आपको इतनी प्रीति है, तो हे राधे ये तुम्हारा भ्रम है। कि अस्ति चर्म मम मैं प्रीत मम, कि अस्ति चर्म मैं देह मम, अता में ऐसी प्रीत, अवैसी जो हृदय राम में, तो भव भय होए न भीत। जितना प्रेम तुम हमसे करती हो, उतना अपने हृदय स्थित परमात्मा राम से करो, तो इस भय रूपी संसार से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसमें भय क्या है? किसी को किसी से आसक्ति हो गई, और जब नहीं मिला तो दुख होने लगता है, भय होने लगता है। ज्यादा प्रेम हो गया तो भय हो गया कि अब क्या करेंगे, भयभीत रहता, भय रूपी दुख हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि हे राधे, हृदय स्थित परमात्मा राम से प्रेम करो। उससे मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं, ये नश्वर शरीर है, इससे प्रेम ना करो। और उन्होंने राम नाम का जप उनको दे दिया। सदगुरु थे,
राम नाम का मंत्र दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, और ब्रह्म ज्ञान दे करके फिर ये चले गए। तो राधा जी जो थी वो प्रेम वृत्ति की अवतार थी, और प्रेम की जो वृत्ति होती है वो बंधन में कभी नहीं बंधती है। प्रेम को कभी बंधन में बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जाता। प्रेम उसी का पर्यायवाची भक्ति है। ये स्वतंत्र होते हैं दोनों, किसी के बंधन में नहीं होते हैं। आजकल हमारे देश में जो बच्चियां हैं वो यदि स्नेह करती हैं, कोई नहीं पूछता माँ बाप की शादी किसी से कराए, वो प्रेम करती हो चाहे ना करती हो, लेकिन घर वाले शादी कराए। जब कराए तो प्रेम होता है स्वतंत्र, और जब जब जबरदस्ती प्रेम को कर दिया गया परतंत्र, तो फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि बच्चियां अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देती। इसलिए प्रेम को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। किशोरी जी जो थी राधा जी किसी बंधन में नहीं बंधी, और जो प्रेम करने वाला है परमात्मा से और वो बंधन में नहीं बनता, लेकिन यदि सांसारिक लोगों के प्रेशर या दबाव के कारण प्रेम में बांध भी दिया गया तो कुछ समय पश्चात वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। मीराबाई जी की तरीके, मीरा जी मुक्त हो गई थी, सब कुछ छोड़ दिया था। राजघराने की बहू थी, राजघराने की परिवार की थी, दोनों तरफ मायका और ससुराल दोनों राजघराने थे। शादी जबरदस्ती कर दी गई, लेकिन वो प्रेम किससे करती थी? भगवान से। इसलिए सारे बंधन छोड़ दिया। ये पड़ा है संसार, छोड़ करके अब ना लोक ना लाज, किसी की चिंता नहीं, भगवान का भजन करने लगी। तो प्रेम किसी के बंधन में नहीं रहता। राधा जी जो थी प्रेम की वृत्ति का अवतार था। अपने अंतःकरण में जो प्रेम की वृत्ति होती है वो किसी के बंधन में नहीं रहती। उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, भगवान की प्राप्ति करना, हृदय स्थित परमात्मा राम की प्राप्ति करना। इसलिए भौतिक जो राधा थी, जब ब्रह्म ज्ञान वसुदेव सुदम कंस चाचूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान सदगुरुदेव तत्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको ब्रह्म ज्ञान दिया तो फिर वो बंधन में नहीं बंधी, उन्होंने शादी आजीवन नहीं किया और परमात्मा के चिंतन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। बताते हैं आपको कि प्रेम और भक्ति ये किसी के बंधन में नहीं बंधती। गोस्वामी जी ने लिखा इसके बारे में। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि भक्ति किसी के बंधन में नहीं रहती है। क्या कहते हैं? कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अभिनय सतसंग न पावहि प्राणी। कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अभिनय सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र होती है और बिना सत्संग के वो कोई पा नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सभी गुणों की खानी होती है और बिन सत्संग न पावे। तो राधिका जी जो थी वो प्रेम और भक्ति की अवतार थी, और प्रेम और भक्ति स्वतंत्र होती है, उसको कोई बंधन में नहीं बांध सकता है। इसलिए किशोरी जी किसी बंधन में नहीं बंधी, कोई शादी ब्याह नहीं किया। प्रयास किए गए बहुत, लेकिन उन्होंने शादी किया, किसी ने दिखा दिया कि भाई फलानी जगह शादी हुई दिखानी, लेकिन नहीं। जो वृत्ति प्रेम की वृत्ति होती है वो किसी बंधन में नहीं बंधती, स्वतंत्र होती है। तो किशोरी जी ने शादी नहीं किया और इसके बाद राम नाम का जप करने लगी। आजकल क्या है, लोग किशोरी जी का नाम ले रहे हैं, राधा जी का नाम ले रहे हैं, राम जी जो भगवान कृष्ण ने उनको गुरु मंत्र दिया था वो नाम नहीं ले रहे हैं, राधे राधे चिल्ला रहे हैं, प्रेम प्रेम चिल्ला रहे हैं। प्रेम कहाँ से होगा? भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान के प्रति अनुराग नहीं होगा तो प्रेम हो ही नहीं सकता। तो प्रेम प्रेम चिल्ला रहे हैं, राधे राधे राम नाम लेंगे, कल्याण नहीं हो रहा, खूब राधे राधे लोग नाम ले रहे हैं। तो जो संत हैं आज के जिन्होंने नाम दिया वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग राधे राधे नाम चिल्लाइए,
आप लोग राम राम नाम, हमने कई वीडियो देखे हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी के, उन्होंने राम की वकालत की है, लेकिन लोग राधे राधे चिल्ला रहे हैं, गुरु को भी बदनाम कर रहे हैं, अपना भी कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। तो राम का स्मरण करिए। राधा जी भी राम का स्मरण कर रही थी, और जब राधा जी को भगवान श्री कृष्ण जो तत्वदर्शी सदगुरु थे, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, तो उस दिन से फिर राधा जी गाने लगी। भगवान कृष्ण तो द्वारिका में थे, और पहले क्या गाती थी, पहले पहले तो विरह में रहती थी। जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया तब हृदय स्थित परमात्मा राम का ही नाम लेती थी। कैसे लेती थी? सबसे, कोई सखी पूछे, उनसे पूछने लगे कि भाई श्री कृष्ण जी तो चले गए, कान्हा चले गए और आप नहीं जाएंगे? लोग जाते थे वहाँ द्वारिका, तमाम लोग जाते थे, तो कहना आप नहीं चल रहे? तो एक सखी ने कहा, राधा तुम चल नहीं रही हो, द्वारिका चलो, तुम्हारे पिया वहाँ रहते हैं, आप चलिए। तो राधा जी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? एक सखी कहने लगी कि अये राधिका, कृष्ण तुम्हारी हाल खबर नहीं लेते हैं? कोई चिट्ठी नहीं आती है? बोले नहीं। तो राधा जी ने जवाब दिया कि सबके पिया परदेस बसत हैं, सबके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, सबके पिया परदेस बसत हैं, सबके पिया परदेस बसते हैं, और लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं, और मैं कहीं आती न जाती। सबके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया तो मेरे ही में बसत हैं, मैं कहीं आती न जाती। मैं कहीं आती जाती नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मिल गया था। अब पहले लोग कह देते थे, पहले सखियां कह देती थीं, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया था इनको, क्योंकि सदगुरु थे, जब वो यहीं मथुरा में रहते थे, तो एक खबर कोई दे, जब गोकुल में थे, कोई खबर दे कान्हा बुला रहे हैं, तो राधा भागती थी, बिल्कुल जैसे गोपियां भागती थी, काम छोड़ करके भागती थी। कोई आटा मार रही तो एक हाथ संधा, एक नहीं संधा, भागी। बंसी बजी, बंसी माने पुकार, सूचना, मधुर पुकार, तो भागती थी। अब उनको कोई मतलब नहीं। अब ये क्या जवाब दे रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान का जवाब दे रहे हैं कि सबके पिया परदेस बसत हैं, सब लोग जो है लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया तो मेरे ही में बसत हैं, मैं कहीं आती न जाती, इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाऊंगी। तो एक दूसरी सखी ने प्रश्न कर दिया, दूसरी ने कहा, राधा कृष्ण को भी तुम याद नहीं करती हो, द्वारिका भी नहीं चलोगी, तो ऐसा करो कि तुम भी शादी कर लो, ब्याह कर लो। तो फिर जवाब देती है, कितना सुंदर जवाब देती है, विचारक ने लिखा है, कि ऐसे पति को क्या करूं, जो जन्म में मर जाए, और राधा अविनाशी बरे, कि सुहागे अमर हो जाए। जवाब दिया, किशोरी जी ने जवाब दिया सखी को कि ऐसे पति को क्यों करूं, कि जो जन्म में मर जाए। ऐसे पति का वर्ण क्यों करूं जो नश्वर है, जो जन्म लेकर के मर जाता है। मैं ऐसे पति का वर्ण नहीं करूंगी। कि ऐसे पति
तो क्यों बरूं कि जो जन्मे मर जाए। अनुराधा अविनाशी बरो कि सुहागे अमर हो जाए। यही बात मीरा से पूछा गया था, मीरा ने यही जवाब दिया था। तो जितने भी प्रेम रूपी वृत्ति वाली जीवात्माएं हैं, सबका यही जवाब है। आज भी है, मीरा और राधा आज भी है। ऐसा नहीं है कि द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में पहले भी हुई हैं, आज भी हैं। उन सबका यही जवाब है कि ऐसे पति को क्यों बरूं कि जो जन्मे मर जाए। और राधा अविनाशी बरे कि सुहाग मर हो जाए। राधा ने तो पहले ही वर्ण कर लिया अविनाशी पति को। ये सांसारिक पतियों को क्यों हम वर्ण करें, इनका तो नाश निश्चित है, मर जाएंगे। मैंने तो उस पति का वर्ण किया है जो अविनाशी है। ऐसा अविनाशी पति का वर्ण करने से जो सुहाग होता है वो अमर हो जाता है। ये जवाब दिया। सारी सखियां दंग रह गई। इसके बाद वो जीवन में फिर क्या, राम राम ही जपने लगी। क्या गाती हैं लास्ट में, जीवन भर यही कहती रही। जो मिलता था, जो भी सखी मिलती थी, सबसे यही बात कहती थी। क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राधा के प्रभु पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा राम रतन पाया? किशोरी जी ने कैसा राम रतन पाया? कैसा ये राम रतन धन था? सदगुरु के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहते हैं, वास्ते अमूलक किसने दिया ये राम रतन धन, ब्रह्म ज्ञान किसने दिया? कि वास्ते अमूलक दी मेरे सतगुरु। वास्ते अमूलक दी मेरे सतगुरु। अरे कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कैसा है राम रतन, इसको कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा प्रेम था, शाश्वत प्रेम था किशोरी जी का। परमात्मा से शाश्वत प्रेम था, वो कभी नष्ट नहीं होता। उस प्रेम को कभी भ्रमित नहीं किया जा सकता, वो अमर होता है। शाश्वत माने नष्ट न होने वाला। और जिस प्रेम को पा करके शांति हो अंतःकरण में, वो प्रेम किशोरी जी ने, राधिका जी ने पाया। और क्या कहती, इसको कोई चुरा नहीं सकता है। बोल हैं कि खर्च न खूटे, चाहे जितना इसको खर्च करो कभी कम नहीं होता। कि खर्च न खूटे चोर न लूटे। खर्च न खूटे चोर न लूटे। और अरे दिन दिन
बढ़ात सवायो, अरे दिन दिन बढ़ात सवाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन ये राधा जी ने सखियों से कहा। सब सखियां दंग रह गईं और कहा, राधा तुम धन्य हो। और इस तरीके से राम राम रटते हुए सदगुरु भगवान श्री कृष्ण को हृदय में उनका ध्यान करते करते, जो सच्चा साधक होता है वो गुरु की मूर्ति को ध्यान में रख करके उनके चरण कमलों की पूजा करता है, और गुरु ने जो मंत्र रूप में वाक्य दिए उनको उनका पालन करता है, निश्चित रूप से वो परमात्मा से मिल जाता है। गुरु का भी फर्ज बनता है कि उसको मोक्ष दे। इसीलिए स्तुति में कहा जाता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। यहाँ पर राधिका जी के गुरु थे। ये प्रेममयी वृत्ति है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? ये साकार परमात्मा है। तो प्रेममयी वृत्ति जो भक्ति है, भक्ति किसका वर्णन करती है? वो परमात्मा का वर्णन करती है, किसी जीवात्मा का नहीं। अविनाशी का वर्णन करती है, स्वतंत्र होती है। तो राधिका जी प्रेममयी वृत्ति है, अंतःकरण की घटना है, प्रेममयी वृत्ति है। और प्रेममयी वृत्ति हमेशा परमात्मा को पाने की इच्छा रखती है। तो बरसाने की जो राधा जी हैं वो हमें जीवन में राम राम करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। बोलिए राधे श्याम की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। और बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबके हृदय में और मेरे हृदय में सभी देवी देवताओं की जय। मेरे हृदय में स्थित, सबके हृदय में स्थित और देवी देवताओं रूपी वृत्तियों की जय हो। उपस्थित सभा में सभी संतों की जय हो। सत्संग में उपस्थित मन से श्रवण करने वाले सभी भक्तों की जय हो। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए आत्माराम की जय। इसी के साथ हम अपना सत्संग समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा कि राधा क्या है। आध्यात्मिक राधा कौन थी? आध्यात्मिक राधा भगवान को प्राप्त करने वाली प्रेममयी वृत्ति थी, प्रेममयी भक्ति थी। तो हम राधा का नाम स्मरण करके, उनके चरित्रों को स्मरण करके परमात्मा राम का नाम लें। राधे श्याम किस लिए कहा जाता है? राधे श्याम में प्रेममयी वृत्ति भी है और प्रेममयी वृत्ति खाली हम हृदय स्थित राम को ऐसे नहीं पा सकते, राधे श्याम की मदद के बिना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रेममयी वृत्ति, राधा रूपी प्रेममयी वृत्ति का नाम और सदगुरु, तत्वदर्शी सदगुरु रूपी भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लें। इसके बाद फिर राम 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 जपें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।